नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज चर्चा कर लेते हैं हम बांग्लादेश की। हाँ जी, बांग्लादेश के साथ साथ में इंदौर की चर्चा करेंगे। इंदौर में 10 लोगों की मौत हो गई है। सबसे पहले इंदौर की चर्चा कर लेते हैं। बांग्लादेश की भी करेंगे, इंदौर की पहले कर लेते हैं। देखो क्या है, इंदौर में एक गंदा पानी पीने से 10 लोगों की मौत हो गई और उस पानी के अंदर जो संकर मतलब कीटाणु पाए गए हैं ना, वो कीटाणु पाए गए हैं जो पोटी में पाए जाते हैं। ये कैसे हो गया है यार? जहाँ 10 साल से लगातार भारत का सबसे सुंदर शहर कहा जाने वाला इंदौर इतना सुंदर, मतलब कि स्वच्छता में पहले नंबर पे आता है, वहीं एक ऐसे गंदे पानी पीने से जिसमें हैजा और बड़ी गंभीर बीमारियां पाए जाने के संकेत मिले और उसमें वे कीटाणु पाए गए जो पोटी में पाए जाते हैं। ऐसा क्या हुआ? देखो क्या है, ये मामला है भगीरथीपुरा चौकी का। भगीरथीपुरा चौकी इंदौर में पड़ती है। उसके पास में दो क्रॉसिंग है ऐसे, ऊपर से पीने वाला, नीचे से पीने वाला पानी जा रहा है और ऊपर से सीवरेज का पानी जा रहा है, मतलब गटर का पानी जा रहा है। समझ रहे ना? तो वो यहाँ पर क्रॉसिंग थी और ये यहाँ से टूटा होने के कारण जो गटर का पानी है ना, वो पीने वाले पानी में मिल जाता था। ये हो रहा था। क्या इसकी शिकायत नहीं हुई थी? शिकायत हुई थी। वर्ष 2022 से इसकी शिकायतें लगातार चल रही थी। इसको लेके तुम्हारा बजट भी पास कर दिया गया था, लेकिन वो फाइल अटकी हुई थी किनके पास? जो वहाँ के आयुक्त हैं, जो कमिश्नर बोलते हैं, इंदौर के जो कमिश्नर हैं उनके पास। और जब ये 30 दिसंबर में ये खबर चली कि 10 लोगों की गंदा पानी पीने से मौत हो गई, तो उन्होंने उसी समय उस फाइल पर हस्ताक्षर करके उसको आगे बढ़ा दिया। अब इसमें जवाबदारी किसकी है? क्या हम एक सिस्टम को ऐसा मान चुके हैं कि जब तक 2 4 10 मरे ना, जब तक हम सिस्टम में कोई कमी ना मानते? आखिर इसमें जिम्मेदार कौन है? या जो नमृत अमृत गंगे या अमृत मिशन के तहत जो फंड दिया जाता था, क्या उसका मिसयूज हो रहा था? सोचने वाली बात है। बात समझो, आप जो पानी पी रहे हो ना, अगर आप बड़ी सिटी में रह रहे हो, वो पानी पी रहे हो, उस पानी में आ रही है आपको बदबू, आप शिकायत करने जा रहे हो तो इन्हीं के एक मंत्री क्या बोल रहे हैं कि घंटा तुम्हें कुछ पता ही नहीं। ऐसे शब्दों का उच्चारण किया जा रहा है। कहाँ है इनकी जिम्मेदारी? मतलब जब पब्लिक, आम जनता उनसे शिकायत करने जा रही है कि सर इस पानी के अंदर बदबू आ रही है, तो उन्होंने बोला घंटा तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। घंटा बता रहे, एनडीटीवी के पत्रकार को बताइए ये चीज कि घंटा, ऐसे शब्द बोल रहे हैं। और इसकी वर्ष 2022 से लगातार शिकायतें हो रही थी कि पानी के अंदर बदबू है, पानी के अंदर बदबू है, लेकिन कोई भी पुख्ता कार्रवाई नहीं की गई। टेंडर भी पास नहीं किया, जबकि सरकार ने बजट अलाउड कर दिया नमामि अमृत मिशन के चलते, लेकिन उसके बाद में भी ऐसा हुआ। तो क्या हम इसे सिस्टम की फेलियर मान लें कि ये सिस्टम का फेलियर है और कुछ नहीं? या आम जनता को ऐसे ही मरने दें? बहुत दयनीय स्थिति है। अगर भारत के अंदर जहां पर पेट्रोल नहीं निकलता, धरती से पानी निकलता है, और वहां पे आम जनता के किसी का भाई, भाई का बहन का भाई उजड़ गया, पति का घर का सिंदूर उजड़ गया, किसी के सिर पर से बाप का साया उजड़ गया गंदा पानी पीने से, और वो शहर जो कि देश में स्वच्छ शहरों की श्रेणी में आता है, किसी न किसी की जवाबदारी तो तय करनी होगी। हालांकि जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उसमें पीआईएल दाखिल हुई है, उसमें जवाबदारी तय करते हुए जो आयुक्त हैं, जो कमिश्नर है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, और जो इंजीनियर हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। लेकिन जो लोग जा चुके हैं उनका क्या? उनका क्या? या जब 2022 से कार्रवाई चल रही थी तो तुमने तब से क्यों नहीं करी? परिस्थिति बहुत गंभीर है, बहुत दयनीय है। सरकार, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अगर सरकारी सिस्टम में जाओ ना, तो ये जो दैनिक क्रियाओं की आवश्यकता है, कि जो मूलभूत जरूरत होती है आदमी की, अगर आप मेडिकल लाइन में जा रहे हो डॉक्टर बन के, अगर आप किसी ऐसी लाइन में जा रहे हो जहाँ से आम जनता को कोई सप्लाई होती है, जैसे पानी है ना, तो आप इसको अपनी नैतिक धर्म मान के पहले करें। नहीं तो फिर ऐसा ही होगा जैसा हुआ। और जो 10 मरे, हो सकता है इससे पहले एक एक दो दो जो मरते हुए, उनका कोई आंकड़ा ही ना हो,
उन्हें बोल दिया हो कि ये तो वैसे नॉर्मल मर रही। भाई जब भी कोई आप गंदा पानी पीते हो, आपने मतलब अगर कंटिन्यू आरओ का पानी पी लो, आरओ का पानी पीने के बाद आप अगर रेगुलर पानी पीने लगे ना 2-4 दिन, तो आपका पेट खराब होने लगता है। और इस बीच में जहां जहां वो पानी सप्लाई हो रहा था, उस पानी के पहले भी एक तो दो चार एक एक दो दो चार मौत तो हो रही होंगी, लेकिन उन मौतों को ये बोल के इग्नोर कर दिया जा रहा होगा कि ये मौत तो नॉर्मल मौत है, मतलब ये तो ऐसा ही जैसे पेट में डिहाइड्रेट हो गया, या मतलब आप चाउमीन मोमोज बर्गर पिज्जा खा रहे उसके कारण से हो रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो जरूरी थोड़ी है कि भाई ये जो वो बोल रहे हैं वही। परिस्थिति बहुत गंभीर है, किसी ना किसी को तो जवाबदारी लेनी पड़ेगी। आज बांग्लादेश पर चर्चा कर लेते हैं। बांग्लादेश क्या है कि भारत ने 3 साइलेंट किलर चलाए, बांग्लादेश अपनी औकात भूल गया था, उसकी औकात याद दिलाने के लिए। जी, औकात ये दिलाई है उसकी याद। सबसे पहले तो एक उनका जो दाग ग्राम करके एक ऐसा आइलैंड है जो भारत में पड़ता है, लेकिन उसका जो बांग्लादेश में पड़ता है, लेकिन उसको जो जाने के लिए जो रास्ता है ना, वो भारत ने 3 बीघा जमीन लीज पे दे रखी है। 1970 से 1980 के बीच में दी थी। 1971 में बना था तो 1980 के बीच में दी थी। उस समय भी भारत के जो लोग हैं उन्होंने खूब विरोध प्रदर्शन किया था कि भाई ये जगह नहीं मिलनी चाहिए, ये गलत है। लेकिन उस समय पे नहीं माना गया कि नहीं नहीं दे दो, कोई बात नहीं, दे दी। लेकिन वो लीज पे है। कई बार माननीय सुप्रीम कोर्ट इस चीज को लेकर के संज्ञान में डाल चुका है कि भाई ये जो जमीन है ना, ये जमीन तुम्हारी खुद की नहीं है, भारत ने लीज पे दे रखी है। अब भारत ने आज भी उस रास्ते को, जिस रास्ते से भारत से होकर ही वो बांग्लादेश में जाते हैं, पहले बांग्लादेश आता है, फिर बीच में भारत आता है, फिर बांग्लादेश आता है। तो जो 3 बीघा जमीन है ना, जिसका रास्ते को भारत कंट्रोल करता है, तो भारत के बीएसएफ को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि भाई साहब बैन लगा दो, कोई जरूरत नहीं है कोई कहीं भी जाए। और वहां पे कितनी जनसंख्या निवास करती है बता दो, 20 से 30 हजार जनसंख्या निवास करती है। तो अपने ही देश में बांग्लादेश को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। ये है मास्टर स्ट्रोक, ये है उसकी औकात, जो बोल रहा था ना। एक और चीज सुनो, ये बनाते क्या है, ये कुछ नहीं बनाते। ये वहां जानवरों को मार के उनके चमड़े के जूते बनाते हैं और कपड़े का काम होता है, तो ज्यादातर 2 चीज बनाते हैं। और इनके पास में एक टूटा फूटा बंदरगाह है, बंदरगाह भी कोई इतना खास नहीं है। तो अब भारत ने 2 स्टेप लिए हैं। पहला तो आपका कोई भी एयर कार्गो, हवाई जहाज भारत की सीमा को लांघेगा नहीं, एयर बंद, कार्गो, ध्यान रखना कार्गो, जिसमें सामान भरा हो। इसका मतलब अभी तक ये क्या करते थे, भारत के रास्ते उसे निकाल देते थे, तो भारत ने बोल दिया हमारा एयर स्पेस में इस्तेमाल मत करना। दूसरा, भारत ने बोल दिया कि आप हमारा कोलकाता जो पोर्ट है ना, वो इस्तेमाल मत करना। हम हमें तो इतनी जगह ही नहीं है, हम तो अपने आप ही परेशान है। हमारे इतने व्यापारी हैं, वे बोलते हैं कि बांग्लादेश का माल आ जाता है, वो बांग्लादेश के आने के कारण हम समय पे एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, तो हमारे व्यापारी खूब परेशान है, भैया भारे वाले एक्सपोर्ट इस पर मत आना। एक जो इनके ट्रकों के माध्यम से जो भारत में इनके मतलब सामान आता था, उसको अभी भारत ने मना कर दिया, बंद कर दिया कि भाई अभी ये हमारे जगह बहुत, हमारे यहाँ पहली भीड़ भगदड़ हो रही है, हमारा खुद का काम नहीं चल रहा यार, हमारे पोर्ट बंद पूरे फुल चल रहे हैं, तुम अभी रहने दो। मतलब डायरेक्ट डिप्लोमेटिक, ऐसा नहीं बोला कि तुम हट जाओ हम नहीं करेंगे, हम तो तुमसे नाराज है ना। उसकी औकात दिखाने के लिए कुछ ऐसा बोला है कि जिससे वो समझ गया कि नहीं, इनके बिना काम नहीं चलेगा। बोल दिया कि भाई देख यार, अभी ट्रक व्रक मत भेजना, देख यार हमारे यहाँ जगह नहीं है, और हमारे पास हमारे ही मतलब जो व्यापारिक करने वाले व्यापारी हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अपनी बीएसएफ को बोल दिया कि यार तुम यह बॉर्डर जो है ना, जो लीज पे दे रखा है, बंद करो इसे। इन सालों को इनकी औकात समझ में आनी चाहिए। तीसरा कदम क्या उठाया है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ष 2026 में भारत की और बांग्लादेश की एक जो गंगा ट्रीटी है ना, वो एक्सपायर हो रही है। तो भारत ने बोल दिया कि भाई हम उसका रिव्यू करेंगे। रिव्यू करेंगे, हाँ जी। पहले उस ट्रीटी में क्या था कि भाई हमारा चाहे ऊपर से पानी कम आए चाहे ज्यादा, हम आपको इतने मतलब गैलन पानी देंगे। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बांग्लादेश का, मतलब बांग्लादेश बोलता हूँ, बांग्लादेश नहीं बोलता, बांग्लादेश की 30% जो कृषि है ना, वो इसी माँ गंगा नदी के कहीं ना कहीं आश्रित है।
और अगर इनके आश्रित है, मतलब अगर हमने पानी डिस्टर्ब किया, जो हमारा फरक्का बैराज है, फरक्का बैराज से ही हम पूरा नदी को कंट्रोल करते हैं, गंगा नदी को, उसके बाद ही उस तरफ जाता है पानी। अगर हमने फरक्का बैराज पे कुछ मतलब प्रतिबंध लगाया कि भाई हम ज्यादा नहीं छोड़ेंगे, कम छोड़ेंगे, या इसका कोई अल्टरनेटिव तोड़ निकाल लिया कि हम जो है ये प्रयागराज से कोई इधर राजस्थान की तरफ कोई नहर दे देंगे, लंबी नहर जो इंदिरा, या कोई बड़े डैम बना दिए, तो कहीं ना कहीं जो मोहम्मद यूनुस है, जो अभी वो नया नया आया और उसने जो सोचा कि नहीं मैं तो बहुत बड़ा बल्लम हूँ, और मैं तो चाइना की गोद में जाकर बैठ जाऊंगा, और मैं तो जो है एंटी भारत काम करूंगा, काम कर लेंगे, नहीं। ये एहसास कराना जरूरी था कि हम बाप हैं। बाप का एहसास जब तक नहीं कराया जाए, जब तक वो मानते नहीं है कि हम बाप हैं, वो बाप का एहसास करा दिया है भारत ने 3 स्टेप लेके। पहला स्टेप, भाई हमारे यहाँ पे पोर्ट पर सामान मत भेजना, हमारे यहाँ व्यापारी परेशान है। हमारा एयर कार्गो इस्तेमाल मत करना, कोई कार्गो पार्गो से सामान मत भेजना, हम तो बहुत परेशान आदमी। तीसरा, भाई अब कोई ट्रक व्रक मत भेजना, समुद्र से भी नहीं व्यापार करोगे, हमारे वायु से भी नहीं करोगे, और थल से भी नहीं करोगे, ये बंद हो गया। अपनी बीएसएफ को बोल दिया कि जो जमीन हमने लीज पे दे रखी है ना, जिससे निकल के जाते हैं, वो बंद करो, जाओ कहीं से भी जाओ। तीसरा, उनने बोल दिया कि भाई ये जो गंगा ट्रीटी है ना, इस पे हम रिव्यू करने जा रहे हैं। अब ये मामला इतना परेशान हो गया, उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। अब क्या होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो 30% जो बांग्लादेश की 30% कृषि है, वो इसी नदी के ऊपर निर्भर है। और अगर हम पानी कम देंगे तो गर्मियों में उनका क्या होगा? अल्टीमेटली पाप बाप रहता है। और अभी उन्हें नाक रगड़नी पड़ेगी वर्ष 2026 में, अभी 26 चल ही रहा है, 26 में आएंगे वो हमारे यहाँ। क्यों आएंगे? उसके पीछे कारण है गंगा ट्रीटी। गंगा ट्रीटी है, और उसको एक्सटेंड करना है। जैसे हमने पहले गलती कर ली थी ना 1947 में, अल्टीमेटली सिंधु जल और इन नदियों का जो पानी हमने दिया था ना पाकिस्तान को, अब वो गलती इसमें नहीं दोहराई हमने 1971 में। यहाँ हमने 30 साल के लिए संधि करी थी, वहां तो कह देता ठीक है चलो ये तुम्हारा ये हमारा। अब टीटी है, संधि है भाई, रिव्यू करेंगे। उस समय हमारी पॉपुलेशन कम थी, अब हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई। उस समय पे हम इतने कृषि को लेकर के, मतलब हमारे पास एडवांस नहीं थे हम। अब हमारे पास में कृषि को लेकर के एडवांस से एडवांस मशीनें हैं, हम ज्यादा पैदावार कर पा रहे हैं। उस समय क्या था, आज क्या है, 30 साल में युग बदल जाता है। तो भाई कुल मिलाकर बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने का गेम खेल दिया मोदी जी ने। और मोदी जी के इन 3 स्टेप के कारण बांग्लादेश सड़क पे आ जाएगा, सड़क पे। वो चाह क्या रहा था, वो ये चाह रहा था कि ISI का वो लेके, सहारा लेके भारत एंटी भारत तो वो चलाऊंगा, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पाकिस्तान को एड मिलती है, कहीं उस तरह से मुझे भी मिलेगी, मुझे भी मतलब पूरे जगत में पूजा जाऊंगा, मेरी भी पूरे इस्लामिक जो 52 देश हैं उनमें पकड़ होगी। पाकिस्तान को केवल 52 देश एक भिखारी मानते हैं, जो भी आता है उसे ऐड दे देता है, जो भी। क्यों? क्योंकि उसके पास 50 देशों में न्यूक्लियर बम है और किसी के पास में है नहीं, तो इसलिए वो साथ रखना चलते हैं। और तुर्की, तुर्की जबरदस्ती में, वो जो ओटोमन एम्पायर हुआ करता था ना, ये कब हम उस समय गांव के प्रधान हुआ करते थे, मेरा बाबा प्रधान था, मेरा चाचा प्रधान था, ये वो वाली कंडीशन में जी रहा है। तुर्की क्या चाहता है? तुर्की जो बार बार आप देखते होंगे ना मुसलमानों के युद्ध में कूद जाता है, उसका कोई लेना देना नहीं। आज तुम बांग्लादेश पे कोई कार्रवाई करो, वो आ जाएगा, हाँ भाई ये नहीं होना चाहिए, मैं हूँ उसके साथ, नहीं होना। पाकिस्तान पे कोई कार्रवाई करो, वो आ जाएगा। कारण ये है कि जब खलीफा शासन हुआ करता था, तो ये उस समय में पूरे खलीफा साम्राज्य के, ओटोमन एम्पायर के समय पे जो खलीफा थे यही थे। और ये बोलते हैं कि असली वारिस हम हैं। और जो मक्का मदीना जहाँ पे है, जो सऊदी अरब है, वो बोलते हैं कि मुस्लिमों के असली वारिस हम हैं। तो लफड़ा है असली वारिस का। ये जो बोलते हैं ना मुस्लिमों के असली वारिस हम हैं। और पाकिस्तान को ज्यादातर जो मदद है ना, पाकिस्तान के अंदर जितने मदरसे चलते हैं ना, उन मदरसों में 80% जो पैसा जाता है ना, वो सऊदी अरब का जाता है। हाँ जी। इसीलिए पाकिस्तान चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। अब इतना पैसा दे ही रहा है सऊदी अरब, बोले यार इससे कुछ ले ही लो। अगर तुम गांव में, एक बात समझो, तुम्हारे घर ऐसे कोई आ रहा है जो रोज आता है, तुम्हारा काम करता है, तुमसे पैसे लेता है, तमाम काम तुम्हारा करता है ना,
तो वो जरा से उसके घर में कोई काम हो जाओ, तुम्हारे घर पैसे मांगने आ जाएगा, तो तुम बोलोगे यार एक काम करो, नुआ काम चिनाई का तो करवा ही दे नुआ, और ऐसे लगा दे चलता है, वो भी तो कुछ ना करता। पाकिस्तान को जो उन्होंने बोला ना कि तुम हमारे साथ में आ जाओ, हम तुम्हें डिफेंस डील करेंगे, अरे पाकिस्तान को तो वैसे भी ज्यादातर वो फंड दे ही रहे हैं, सऊदी अरब वाले। कर लो, इसका इस्तेमाल तो कुछ है नहीं, इससे डिफेंस डील ही कर लो, कोई लट बजाएगा तो चौदह मरने के लिए आ जाएगा। आज गाजा में कोई गया ही तो नहीं, इतनी बात हो गई, गाजा में कोई गया ना, कोई भी नहीं जा पाया। वीडियो लंबी हो जाती है साथी, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी कुछ क्वेरी रहे कमेंट बॉक्स में जाके पिन करा करें। धन्यवाद, थैंक यू।